Hello everyone, my name is Anuj Kumar. Welcome to my YouTube channel इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज का मेरा टॉपिक है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाला हूं जो कि बीपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं और आते रहते हैं। चलते हैं डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर सिक्किम। कंचनजंगा जो है एक भारत की सेकंड नंबर की चोटी है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीक। कंचनजंगा के बाद जो चोटी आती है फर्स्ट नंबर पर वो है K2। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी चोटी का नाम क्या है? K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन आस्टविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अरावली, ये भारत के साथ साथ यह विश्व की भी सबसे प्राचीन श्रेणी है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली पर्वत जो है कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? गुजरात के पालनपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक। गुजरात के पालनपुर से लेकर ग्रेटर नोएडा तक यह फैला हुआ है अरावली। यह भारत की सबसे प्राचीन चोटी है, यह विश्व की सबसे प्राचीन चोटी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे प्राचीन चोटी का नाम क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन चोटी का नाम क्या है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? आंसर गुरु शिखर। ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है इसका सबसे ऊंचा पॉइंट जो है वो है गुरु शिखर। और गुरु शिखर में एक सबसे फेमस प्लेस है जिसको हम बोलते हैं माउंट आबू। आप सब लोग जानते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है माउंट आबू किस राज्य में? राजस्थान। यह राजस्थान का सबसे ठंडा प्लेस है माउंट आबू। माउंट आबू में एक टेम्पल है जिसको हम बोलते हैं दिलवाड़ा। यह बहुत फेमस टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे बड़ा हिमनद इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर कौन सा है? वो है सियाचिन। और कहाँ पर है? J&K, जम्मू कश्मीर। ग्लेशियर का मतलब होता है एक ऐसा पहाड़ जो चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। अगर उसमें 8,848 मीटर है ये भी चलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? 8,850 मीटर। वो किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इस टाइप से क्वेश्चन बनता है तो वो है नेपाल। नेपाल में इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 7, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? आंसर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। ये छोटी जो कैपिटल है आपको याद होंगी। क्वेश्चन नंबर 8, पालदार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? आंसर केरल और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जाम में पूछा गया है। नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी पूछता है देहरादून। आपको याद होना चाहिए देहरादून में सबसे बड़ा एक मिलिट्री सेंटर जिसको हम बोलते हैं IMA, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून। वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दर्रा क्या होता है। दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास। दो पहाड़ों के बीच निकलने वाला जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं दर्रा। वो है बनियाल दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से जो होकर गुजरता है वो है बनियाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर
11 किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नर्मदा नदी। और मैंने आपको बताया नर्मदा नदी एमपी के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। यह नदी ऐसी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। वो भारतीय कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती? वो नर्मदा और ताप्ती, दो नदी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। क्वेश्चन नंबर 12 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और मैंने आपको बताया था डेल्टा का मतलब होता है कोई भी नदी, ये समुद्र है, कोई भी नदी समुद्र में गिरने से पहले वो कई शाखाओं में बढ़ जाए, इस तरीके से बढ़ जाए, उसके बाद वो गिरे तो ये एक डेल्टा बनता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14 अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। क्वेश्चन नंबर 15 लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में। कच्छ का रण कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जंगली गधे किस राज्य में मिलते हैं, किस रण में मिलते हैं? वह कच्छ का रण। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करें ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी खिलाड़ी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, सारे क्वेश्चन को याद करें। थैंक यू।